मैथिली सिनेमा आ साहित्य पर एक दिवसीय परिसंवाद का हुआ आयोजन। साहित्य अकादमी व ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को शाहमोरा कॉलोनी पटुआहा स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रेक्षागृह में एक दिवसीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। मैथिली साहित्य आ सिनेमा विषय पर आधारित परिसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत मोहन ठाकुर व श्याम कुमार दास के द्वारा विद्यापति के कालजयी रचना जय जय भैरवी प्रार्थना से हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन बीएनएमयू के निवर्तमान कुलपति डॉक्टर आर.के.पी. रमन, मैथिली परामर्श मंडल साहित्य अकादमी के संयोजक साहित्यकार नाटककार उदय नारायण सिंह नचिकेता, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश रंजन, साहित्य अकादमी के उप सचिव सुरेश बाबू, बीएनएमयू सीनेट सदस्य मनीषा रंजन, फिल्म मेकर किसलई कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर किया। परिसंवाद में आगत अतिथियों को मिथिला की पारंपरिक पाग चादर, स्मृति चिन्ह व मखाना देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार के प्रथम सत्र में स्वागत भाषण में सीनेट सदस्य मनीष रंजन ने कहा कि यह मिथिला वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि साहित्य अकादमी ने इतने बड़े आयोजन के लिए कोसी की धरती को चुना है और हम इसके भागीदार हैं। परिसंवाद को संबोधित करते हुए बीएनएमयू के निवर्तमान कुलपति डॉक्टर आर.के.पी. रमन ने कहा कि मैथिली हमारी माँ है, अपनी भाषा में जहाँ बाजू वही मैथिली अच्छी, जैसन बाजू वही मैथिली अच्छी। मैथिली इतनी समृद्ध भाषा है कि लोग लड़ाई भी करते हैं तो बहुत प्यार से। छात्रों को अगर यूपीएससी करना हो या बीएससी करना हो तो मैथिली उनके लिए अच्छा विकल्प है। मैथिली साहित्य के साथ साथ मैथिली सिनेमा को भी बढ़ावा देना जरूरी है ताकि मैथिली जन जन की भाषा बन सके। साहित्यकार नाटककार उदय नारायण सिंह नचिकेता ने परिसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में सिनेमा बनाने वाले केवल प्रोफेशनल नहीं है, दुनिया भर के युवा वर्ग और व साहित्यकार सिनेमा के माध्यम से अपने आप को संप्रेषित करते हैं। यह जरूरी है कि मिथिला में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हो जो गीत लिखते हो, गायक गायिका, लेखक हो, साहित्यकार हो, सभी आगे आए और इस विधा को आगे बढ़ाएं, तभी हम विकसित हो सकते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग के अध्यक्ष रजनीश रंजन ने कहा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि मिथिला जैसे पिछड़े कोसी परिसर में शिक्षा, संस्कृति और साहित्य का निरंतर उन्नयन हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस शैक्षणिक संस्थान समूह की आधारशिला रखी है। संस्थान में नियमित रूप से साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होता रहता है। इसी क्रम में ये परिसंवाद कार्यक्रम विलक्षण और विशिष्ट विद्वान सबों का सारगर्भित वक्तव्य व महत्वपूर्ण उपस्थिति हुआ है। मैथिली साहित्य वैश्विक परिदृश्य में समृद्ध रहा है। 13वीं सदी में ज्योतिश्वर ठाकुर, महाकवि विद्यापति जैसे कालजयी महापुरुषों से प्रसिद्ध मैथिली साहित्य में सैकड़ों लेखक अभी सक्रिय हैं, जो सुखद भरोसा देता है मैथिली के विकास का। नई शिक्षा नीति में तय कर दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। सभी मिथिला वासियों को अपना भाषा मैथिली बोलना, लिखना, पढ़ना व सीखना चाहिए। कार्यक्रम में मंच संचालन ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राध्यापक अभय मनोज ने किया। सेमिनार का आयोजन, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे कोसी और मिथिला के लोगों को? इस समय दुनिया भर में सिनेमा बनाने वाले केवल प्रोफेशनल सिनेमा मेकर्स नहीं हैं। इसमें दुनिया भर में हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि युवा वर्ग और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, बडिंग जो लिटरेटर्स हैं, वो सिनेमा के माध्यम से अपने आप को संप्रेषित करते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है कि मिथिला में भी हमारे जितने इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, जो गीत लिखते हों, जो संगीत में रुचि रखते हों, जो गायक गायिका हैं या अभिनेता हैं या चलचित्र निर्माता हैं, वो सभी हमारे पास आएँ और इस तरह से इस विधा को और आगे बढ़ाएं और तभी ये विकसित हो सकेगा। जैसा कि अभी हमने सुना है कि इसको व्यावसायिक एंगल भी इसका भी एक सोचा जाए कि किस तरह से हम इसको, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे और भी प्लेटफॉर्म्स हो, नेटफ्लिक्स हो, वहाँ कहाँ से हम इसकी फंडिंग जुगाड़ कर सकते हैं ताकि मैथिली सिनेमा आगे बढ़ जाए। इसमें युवा वर्ग को आगे बढ़ना पड़ेगा। साहित्य अकादमी इसमें साहित्य अकादमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि साहित्य अकादमी ऐसे साहित्यकारों को प्रोत्साहित करता है जिनके लेखन और जिनकी रचनाएं हम देखते हैं कि हर एक भाषा में सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने पहुंचता है। तो इसलिए एक बहुत अहम संबंध है साहित्य अकादमी के साथ सिनेमा जगत का, जो कि बहुत प्रोनाउंस्ड नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ सहरसा में ये जो पहल इन्होंने की है, उसके माध्यम से साहित्य को सिनेमा के साथ जोड़ने के लिए साहित्य अकादमी वाले आगे आए हैं
और ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज के जो नेतृत्व है उन्होंने इसको बहुत और अच्छी दिशा निर्देश दी। रंजीत जी, आज आपके कॉलेज में मैथिली साहित्य सिनेमा और साहित्य पर एक राष्ट्रीय सेमिनार ये भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? दरअसल देखिए, पहले तो साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ईस्टर्न वेस्ट को की धरती को इन्होंने चुना है, और मैं लगातार मैथिली मिथिला शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए इस 14 वर्ष के सफ़र को यहाँ पूरा किया हूँ। और आज का जो यह मैथिली और सिनेमा और मैथिली साहित्य का जो यह कार्यक्रम है, निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में मैथिली भाषा को रोजगार सृजन का भाषा यह बनेगा और रोजगार सृजन का यह एक माध्यम बनेगा। आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य? सर, इसका उद्देश्य एक्चुअली मैथिली साहित्य का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, मैथिली फिल्म, ताकि युवाओं को कई रोजगार के अवसर मिल सकें और मैथिली सिनेमा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो सके। क्योंकि अपना जो क्षेत्र है ये सिनेमा में थोड़ा पिछड़ रहा है, तो एक कोशिश की गई है भारत सरकार साहित्य अकादमी के सहयोग से कि मैथिली सिनेमा को बढ़ाने के अवसर दिए जाएं। तो उसके लिए एक स्टेज बनाया, अभी हमने एक सेमिनार आयोजित किया है जिस पे ये परिसंवाद होगा कि आखिर इसका उत्थान किस प्रकार से होगा। ये सेमिनार ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा में आयोजित हुआ है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, युवा वर्ग हैं, युवती हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं और समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं जहाँ मिथिला भाषा जो अपना पहचान है वो भूलते जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं के साथ साथ जितने भी युवा हैं उन सबको कहूँगी कि अपनी भाषा, अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने की सबसे नज़दीक और सटीक तरीका होता है अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए। तो ये एक अवसर होता है जब हम उन चीज़ों को रिचार्ज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो बीच में जब थोड़ा सा झुकाव कम होने लगता है तो ऐसे सेमिनार के माध्यम से उन चीज़ों को और प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी माध्यम से मैं सभी युवाओं को, अपने छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी युवाओं को कहना चाहूँगी कि आप अपनी भाषा मैथिली से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, प्रयास कीजिए कि मैथिली संवाद आपस में होता रहे।